भी आपको ताज़ा और अहम खबर दें। ईरान का इसराइल में पुलिस हेडक्वार्टर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला। स्पेशल पुलिस यूनिट हेडक्वार्टर्स को ताकतवर ड्रोन से निशाना बनाया गया है। ईरानी फौज ऐसा बता रही है। ईरानी फौज के मुताबिक गिलाद डिफेंस सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर पर भी ड्रोन से हमला किया गया है। तो आपको बताएं कि ईरान का इसराइल में पुलिस हेडक्वार्टर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला। स्पेशल पुलिस यूनिट हेडक्वार्टर्स को ताकतवर ड्रोन से निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ ईरानी फौज का यह बताना है कि गिलाद डिफेंस सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर पर भी ड्रोन से हमला किया गया है। इसके मनाज़िर भी आपको दिखा रहे हैं। ईरानी फौज ये बता रही है कि स्पेशल पुलिस यूनिट हेडक्वार्टर्स को ताकतवर ड्रोन से निशाना बनाया गया है। ईरानी और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता हुआ है। कशीदगी को हवा देने वाले तमाम इक़दामात से गुरेज करना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से कहा गया है आबने हुर्मुज़ की बंदिश के ज़िम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं। ईरान अपने दिफा में सिर्फ फौजी तंसीबात को निशाना बनाता है। खित्ते में सिविलियन अहदाफ पर हमलों से ईरान का कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से कहा गया है। ईरान पर हमले के खिलाफ अमरीका और इसराइल में मुजाहरे। वाशिंगटन में मुजाहरीन ने ईरानी स्कूल में बच्चों की शहादत की शदीद मजम्मत की। व्हाइट हाउस के बाहर स्कूल बैग्स रखकर एहतजाज किया। जाम बहक होने वाले बच्चों की याद में फूल भी रखे गए। इसराइल में भी जंग मुखालिफ शहरी सड़कों पर आ गए। मुजाहरीन ने ईरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। इसराइल समेत खित्ते में अमरीकी तंसीबात पर ईरान का एक और हमला। दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल और ड्रोन से निमट रहा है। अमाराती वजारत दिफा की जानिब से यह कहा गया है धमाकों की आवाज़ें मिसाइल इंटरसेप्ट होने से आ रही हैं। इसराइल के कई शहरों में सायरन बज रहे हैं। सेंट्रल इसराइल में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। बहरीन में सायरन फ़ाल। हुकाम की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। उर्दन के शहर अलकबा में भी फ़िज़ाई हमलों के सायरन बज रहे हैं। आपको आगाह करें इस अहम खबर के हवाले से। इसराइल समेत खित्ते में अमरीकी तंसीबात पर ईरान का एक और हमला। दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल और ड्रोन से निमट रहा है। धमाकों की आवाज़ें मिसाइल इंटरसेप्ट होने से आ रही हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल के कई शहरों में सायरन बज रहे हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने 6 मिसाइल और मुतादिद ड्रोन्स मार गिराए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक 6 बैलिस्टिक मिसाइलों और 30 ड्रोन्स को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक 6 मिसाइल अल खर्ज के ऊपर मार गिराए गए, जहां प्रिंस सुल्तान एयरबेस वाक़ है। ज्यादातर ड्रोन्स को सूबा शर्किया की फ़ज़ाई हदूद में रोका गया। अरब मीडिया के मुताबिक 6 ड्रोन्स रियाज के गिरदोनवा में तबाह किए गए। सऊदी अरब ने 6 मिसाइल और मुतादिद ड्रोन्स मार गिराए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक 6 मिसाइल अल खर्ज के ऊपर मार गिराए गए, जहां प्रिंस सुल्तान एयरबेस वाक़ है। 6 बैलिस्टिक मिसाइलों और 30 ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। सऊदी वजारत दिफा की जानिब से यह दावा किया गया है, जबकि अरब मीडिया के मुताबिक ज्यादातर ड्रोन्स को सूबा शर्किया की फ़ज़ाई हदूद में रोका गया। कुछ ड्रोन्स रियाज के गिरदोनवा में तबाह किए गए। ईरान का सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमलों से लाताल्लुकी का ऐलान। सऊदी अरब पर होने वाले हमलों का ईरान से कोई ताल्लुक नहीं। पासदारान इनकलाब की जानिब से यह कहा गया है सऊदी हुकूमत को इंक्वायरी कराए मिसाइल और ड्रोन कहां से आए। ईरान का सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमलों से लाताल्लुकी का ऐलान। सऊदी अरब पर होने वाले हमलों का ईरान से कोई ताल्लुक नहीं। सऊदी हुकूमत को इंक्वायरी कराए और मिसाइल और ड्रोन कहां से आए, ऐसा कहना है पासदारान इनकलाब का। अमरीका अपनाए हरमुज़ को खुलवाने में बुरी तरह नाकाम। अमरीकी सदर ने दूसरे ममालिक से मदद की भीख मांग ली। सदर ट्रंप ने बरतानिया, चीन, जापान, फ्रांस, जनूबी कोरिया और दीगर ममालिक से मदद मांग ली। अमरीकी सदर ने कहा किसी भी सूरत में आबी गुजरगाह को खुलवाएंगे, इसे महफूज और आज़ाद जगह बनाएंगे। ईरान की जंगी सलाहियत 100% ख़त्म कर चुके। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमरीकी मीडिया को निशाने पर रख लिया। कहा न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल गलत खबरें फैला रहे हैं। जाली मीडिया चाहता है हम ये जंग हार जाएं। ईरान की जंगी हिकमत अमली से अमरीका परेशान। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में नाकाम। इत्तहादियों और दोस्त ममालिक से फौज भेजने के लिए मदद मांग ली। किसी भी हालत में आबनाए हुर्मुज़ खुलवाऊंगा, महफूज और आज़ाद जगह बनाऊंगा। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भी धमकी दे दी। अमरीकी सदर ने कहा उम्मीद है चीन, जापान, फ्रांस, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर ममालिक जंगी जहाज भेजेंगे। हम ईरान की 100% जंगी सलाहियत खत्म कर चुके। अमरीका ईरान की कश्तियों और जहाज़ों को तबाह करता रहेगा। अमरीकी सदर हक़ाइक़ बयान करने वाले अखबारात से भी परेशान। बोले न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल गलत खबरें फैला रहे हैं। सऊदी अरब के हवाई अड्डे से मुताल्लिक भी
भी गुमराह कुन खबर चलाई गई। 5 में से 4 तैयारे ठीक और मुकम्मल फाल हैं। जाली मीडिया चाहता है हम ये जंग हार जाएं। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान और शिराज पर बमबारी, मुख्तलिफ इलाकों में आग भड़क उठी। इस्फहान में 15 शहरी शहीद। इसराइल की लबनान पर भी वहशियाना बमबारी जारी। बच्चे समेत मजीद 14 शहरी शहीद, 7 अफराद जख्मी हुए। ईरान का जवाबी वार। UAE में अल-जफरा, फुजैरा, जफेर में अमरीकी अड्डों पर हमले। इराक में अरबैल ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। अमरीका ने इराक में मौजूद अपने शहरियों को इराक छोड़ने की हिदायत कर दी। कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमलों की जद में आ गया। कतरी वजारत दिफा का 4 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तबाह करने का दावा। सऊदी अरब ने भी 2 ड्रोन तबाह किए। ईरान के मुसलसल मिसाइल और ड्रोन हमलों के बायस इसराइल का दिफाई निजाम जवाब देने लगा। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल को मिसाइल इंटरसेप्टर की किल्लत का सामना है। इसराइल ने अमरीका को सूरत हाल से आगाह कर दिया। बरतानिया की जानिब से हजारों की तादाद में मिसाइल, इंटरसेप्टर, ड्रोन मशरिक़ वस्ता भेजने की तैयारी। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों की दरख्वास्त पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी सदर की ईरानी ऑयल तनसीबात पर मजीद हमलों की धमकी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें फिर बेकाबू। बरतानवी खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल से तजावुज। अमरीकी खाम तेल की कीमत $98.71 फी बैरल हो गई। अब नया हुर्मस खुला है और हमारे कंट्रोल में है। पासदारान इनकलाब का ट्रंप को जवाब। कहा अमेरिका ऑयल टैंकर्स की हिफाजत के झूठे दावे कर रहा है और दूसरे ममालिक से ऑयल टैंकर्स की हिफाजत के लिए मदद मांग रहा है। पासदारान इनकलाब ने ईरानी बहरी जहाज तबाह करने के अमेरिकी दावे को भी झूठ करार दे दिया। ईरान का चीनी करेंसी में खरीदे गए तेल के टैंकर्स को रास्ता देने पर गौर। CNN के मुताबिक महदूद तादाद में ऑयल टैंकर्स को आबना हुर्मस से गुजरने की इजाजत मिल सकती है। आबना हुर्मस की बंदिश से आलमी सतह पर तेल और गैस की शदीद किल्लत है। अमेरिका ने UAE बेस से ईरान पर क्रूज मिसाइल दागे। ईरान का इल्जाम। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची के मुताबिक खार्क जजीरे पर मिसाइल दुबई के करीब से फायर किए गए। ईरान के इकदाम सिर्फ दिफाई हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरदीद। सदारती मुशीर ने वाजे किया कि अमारात खित्ते में कशीदगी कम करने और पुरअमन हल का ख्वाहां है। UAE गलत मालूमात फैलाने पर 25 अफराद को हिरासत में ले लिया। 2 पाकिस्तानी, 17 भारतीय शामिल। आलमी अमन के दावेदारों ने स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाया। ईरानी सदर ने सोशल मीडिया पर फुटेज जारी कर दी। कहा कि आलमी अमन के दावेदारों ने स्टेडियम्स और सकाफती मकामात पर हमले किए। दूसरी जानिब तेहरान में ईरान के दिफाई कौंसिल के सेक्रेटरी और मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के फौजी मुशीर अली शाह मखानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों और आला हुकाम ने शिरकत की। तुर्किया को ईरान जंग में धकेलने की कोशिशें नाकाम होंगी। खूनख्वार नेटवर्क ईरान और लबनान में स्कूलों और अस्पतालों पर हमले कर रहा है। इसी नेटवर्क ने गजा को तबाह किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की गुफ्तगू। कहा तुर्किया मुज़ाकिरात के जरिए मसले को हल करने की कोशिश कर रहा है। हम दुनिया में अमन और यकजहती के ख्वाहां हैं। मुल्क में होने वाले नुकसान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते।